बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत लुक़मान हकीम की नसीहतों के बारे में बताएंगे। नाज़रीन कराम, हज़रत लुक़मान हकीम या लुक़मान हकीम ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। कदीम अरब में भी और जदीद दुनिया में भी इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ हैं। दीवार टीवी के सामीन खुशामदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहा करे। लोगों का ये कहना था कि हज़रत लुक़मान पैगंबर थे, लेकिन अक्सर उलमा का कहना था कि हज़रत लुक़मान पैगंबर नहीं थे। इनका कहना था कि हज़रत लुक़मान पाक पास परहेजगार इंसान थे। अल्लाह ने हज़रत लुक़मान को अक्ल व फहम और दानाई आला दर्जे की अता की। हज़रत लुक़मान ने अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए पैगंबरों की वो बातें खोली जो पैगंबरों के अहकामों हदायत के मुवाक़िफ़। हज़रत लुक़मान की नसीहतें और हिकमत की बातें लोगों में मशहूर चली आती। रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में एक हिस्सा नकल फरमाकर इनकी इज्जत को और बढ़ा दिया है। कुरान मजीद में पूरी एक सूरत हज़रत लुक़मान के नाम से मौजूद है। इस सूरह का नाम सूरह लुक़मान है। शायद इस बात का जतलाना हो कि दुनिया में शिरक वगैरह कभी होता, जैसे कि फितरत इंसानी की शहादत और अंबिया की वही से साबित है कि दुनिया के अक्लमंद अपनी अक्ल से इस बात की तायीद करते रहे हैं। हज़रत लुक़मान कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और किस ज़माने में वो अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले, इस बारे में आज तक कोई नहीं बता सका। अक्सर का कौल है कि हबशी थे और दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद में गुजरे थे और हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के जानने वाले थे और ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुए थे। आपकी उम्र मुबारक 1000 साल के लगभग एक रवायत में बताई जाती है और कुछ हजरात ने आपकी उम्र 4500 साल भी बतलाई है। आपको अल्लाह ने इल्म व हिकमत से नवाजा था। आपका जिक्र कुरान मजीद में नुमाया तौर पर है। आपने अपनी अक्ल से लोगों को नसीहतें की। आपने अपनी नसीहतों में ख़ास तौर पर अपने बेटे का जिक्र किया हुआ है। आपकी बहुत सी नसीहतें कुरान मजीद में भी हैं और बाज़ नसीहतों में इख्तलाफ भी है। नाज़रीन कराम, हज़रत लुक़मान के बारे में बाज़ तारीख़ की किताबों में शक पाया जाता है। कुरान मजीद में सूरह लुक़मान की वजह से ही हमें इनके बारे में मालूमात मिलती है। इसी वजह से मैंने हज़रत लुक़मान हकीम के ज़िक्र के बारे में सूरह लुक़मान के उर्दू तर्जुमा और तफसीर के साथ आपके सामने पेश किया है। ये तफसीर तफसीर उस्मानी है और ये तफसीर हज़रत तकी उस्मानी ने लिखी है। सूरह लुक़मान में हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हुए ये फरमाते हैं कि बेटा शिरक से दूर रहो। अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि कोई चीज़ छोटी या बड़ी या राई के दाने के बराबर हो। फ़र्ज़ करो पत्थर की सख्त चट्टान के अंदर और आसमां की गहराइयों के अंदर जो भी चीज़ है वो अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। अल्लाह हर चीज़ पर कादर है। जब वक़्त आएगा वो वहाँ से ही ज़ाहिर करेगा। इसलिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि 1000 पर्दों में छुपकर जो भी काम किया होगा वो अल्लाह की नज़र से छुपा हुआ नहीं है। चनाचे नेकी हो या बदी, इसका असर ज़ाहिर होकर ही रहता है, जिसको अहले नज़र बेतकल्लफ तस्लीम कर लेते हैं। इसलिए खुदा की बंदगी और तहीर से माइल होकर बुरी बात से दूर रहें और नेकी की तरफ राग़िब हों। फिर आपने इसके बाद सब्र के बारे में तलकीन की कि दुनिया में आने वाली परेशानियों को सब्र के साथ बर्दाश्त करें। तकलीफ़ों से हार कर हौसलामंद इंसान का हार जाना अच्छा नहीं है। इसके अलावा हज़रत लुक़मान की बहुत सी नसीहतें कुरान मजीद में हदीस रसूल और अहले अरब और अहले अजम के यहाँ मौजूद हैं। कहा जाता है कि आपने हिकमत का पेशा अख्तियार किया और ये बीमारी का इलाज दरियाफ़त किया और हर बीमारी का इलाज दरियाफ़त किया। कहा जाता है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आपके पास मौजूद ना था। लोगों ने आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं, तो आपने फरमाया कि वहम और तोहमत परस्ती का कोई इलाज नहीं। नाजरीन, इसके अलावा आपकी जहानत के बहुत के किस्से मौजूद थे। यहाँ इस वीडियो में हम आपकी जहानत का एक किस्सा बयान करते हैं। मकहूल रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि हज़रत लुक़मान नोबा शहर के सियाफ़ाम गुलाम थे। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी दानाई अता फरमाई थी। बनी इसराइल के शख्स ने आपको 30.5 दिनार में खरीद लिया था। फिर आप इसका हर काम करते थे। आपका आका नरख एक खेल खेला करते थे।
और जुआ भी खेला करते थे। इनके दरवाजे पर एक नहर बहती थी और इन्होंने एक दिन जुआ लगाया कि अगर जो हार गया वो इस नहर का पूरा पानी पिएगा और जो जीत गया वो फदिया में आ जाएगा। लिहाजा एक शख्स ने इससे मुकाबला किया और वो शख्स जीत गया। बाजी ले जाने वाले ने कहा, नहर का सारा पानी पियो या फिर फदिया में मेरे पास गुलाम बनकर आ जाओ। आका ने कहा, मुझे फदिये में ले लो। शख्स ने एक इख्तियार दिया, या तो पूरे गुलाम बन जाओ या फिर मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। आका ने कहा, मुझे एक दिन का वक़्त दे दो। इस शख्स ने मोहलत दे दी। रात हुई तो हजरत लुकमान बोझ लादे अपने आका के पास आए और इन्होंने देखा कि इसके आका बहुत रंजीदा हालत में है। इन्होंने अपने आका से पूछा तो इन्होंने बताने से इनकार कर दिया, पर फिर आपके इसरार पर आका ने बता दिया तो आपने कहा, मेरे पास इसका हल मौजूद है, आप इस पर गमज़दा ना हो। तो आका ने पूछा, वो क्या हल है? हजरत लुकमान ने अपने आका से कहा, जब वो शख्स आपको कहे कि नहर का पानी पियो तो आपने कहना है कि दोनों किनारों के दरमियान का पानी पीऊं या नहर की लंबाई का। तो वो जब कहेगा कि नहर के दोनों किनारे के दरमियान का, तो आपने इस शख्स को कहना है कि वो नहर की लंबाई का पानी रोक ले ताकि मैं नहर के दरमियान का पानी पी लूं। तो वो यकीनन इस चीज़ की ताकत नहीं रखता, तो आप इस बात से बरी हो जाएंगे। इसके वास्ते जामन बने थे। आका ने जान लिया कि लुकमान ने सच कहा है तो इसका दिल खुश हो गया। तो जब सुबह हुई तो वो शख्स आका के पास आया और कहा, आपको जो मोहलत दी गई थी इसका वक़्त ख़त्म हो गया है। तो फिर आका ने कहा कि दोनों किनारों के दरमियान का पानी पियो या नहर की लंबाई का। तो इस शख्स ने कहा कि दोनों किनारों के दरमियान का। तो फिर इसने कहा, मेरे लिए लंबाई से चलते पानी को रोक लीजिए कि मैं आसानी से पानी पीऊं। तो यूं इसने कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, मैं ये करने की ताकत नहीं रखता, ये काम मेरे इख्तियार में नहीं। तो ये मामला सुलह पर ख़त्म हो गया और आका गालिब आ गया। लिहाजा फिर इसने लुकमान को आज़ाद कर दिया और फिर हज़रत लुकमान से दानाई की बातें सीखने लगा। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। नाज़रीन, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करें। शुक्रिया।